हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंडरवर्ल्ड 2003 को। इसके बाकी के पार्ट्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी अगर आपकी डिमांड होगी तो मूवी की शुरुआत में हमें सेलिन नाम की एक वैम्पायर ये बता रही होती है कि वैम्पायर और लाइकेंस यानी कि भेड़ियों के बीच लड़ाई हुई है जिसमें लाइकेंस हार गए हैं और इस वजह से वो सब अलग हो गए हैं। लेकिन अभी भी वैम्पायर्स बचे हुए हैं और वो लाइकेंस का शिकार करते हैं जिन्हें मौत के शिकारी कहा जाता है। और क्योंकि सेलिन भी एक मौत की शिकारी थी तो इसलिए वो अपने साथियों के साथ लाइकेंस के शिकार के लिए निकल पड़ती है जो कि एक इंसान का पीछा कर रहे होते हैं। और वो काफी ज्यादा अजीब बात थी कि तभी लाइकेंस को उनके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है जिससे कि वो लोग वैम्पायर्स पर अटैक कर देते हैं और कई वैम्पायर्स उसमें मारे जाते हैं। फिर उनमें से एक लाइकेन अपने असली रूप में आ जाता है। दैट वाज टू हॉरिबल और वैम्पायर को मारने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर सेलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि पहले उसने कभी भी लायंस को इतना पावरफुल नहीं देखा था। और फिर जब वो ध्यान से सुनती है तो उसे बहुत सारे वैम्पायर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो अपनी टीम में अकेली थी और इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें लाइकेंस को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका लीडर लूसियन पहुँच जाता है जो उन्हें समझाता है कि आपस में लड़ने से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा और इसलिए हमें वैम्पायर्स का सामना करने के लिए मिलकर ही रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ सेलिन वैम्पायर्स के कैस्टल में पहुंच जाती है और सेकंड इन कमांड यानी कि क्रेवल को इस बारे में सब बता रही होती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसलिए सेलिन उसे खुद को गलत प्रूव करने के लिए वहाँ पर वैम्पायर्स की एक टीम भेजने के लिए कहती है जहाँ सेलिन खुद भी जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है। जहाँ हमें ये पता चलता है कि उनके पूर्वज विक्टर अभी भी एक लंबी नींद में है और इसलिए सेलिन उन्हें काफी मिस कर रही होती है। और इसके बाद जब वो चेक करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि लाइकेंस किसी इंसान का पीछा कर रहे थे और ये बात वो क्रेवल को भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेलिन को समझाता है कि लाइकेंस इसका पीछा शिकार करने के लिए कर रहे होंगे तो इसलिए तुम्हें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम रेस नाम के एक लाइकेन को देखते हैं जो कि लूसियन के पास पहुंचता है और वो उसे बताता है कि वैम्पायर के अटैक करने की वजह से हमारे साथ ही मारे गए हैं और हमने उस आदमी को भी खोज लिया है। और इस दौरान हम गाइस ये देखते हैं कि लूसियन के पास एक डॉक्टर भी है जो कि कोई रिसर्च कर रहा होता है और यही वजह थी कि वो लोग उस इंसान का पीछा कर रहे थे और उस इंसान का नाम माइकल होता है। क्योंकि रेस बिना माइकल के ही वापस आ गया था तो इसलिए लूसियन काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो खुद उसे लेने के लिए चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वैम्पायर के कैस्टल में देखते हैं कि सेलिन ने माइकल का एड्रेस निकाल लिया है और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाती है। और फिर जब सेलिन माइकल के घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर माइकल नहीं मिलता है, जिससे वो वहीं पर रुक कर उसका वेट करने लग जाती है। और फिर जब माइकल आता है तो वो उस पर अटैक कर देती है और उसे पूछती है कि लाइकेंस आखिरकार तुम्हारा पीछा कर क्यों रहे हैं। लेकिन माइकल को तो इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि तभी वहाँ पर लाइकेंस अटैक कर देते हैं, जिससे माइकल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लिफ्ट के नीचे जाने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ सेलिन लाइकेन का सामना करने लग जाती है और फिर वो माइकल को बचाने के लिए गोलियों से फर्श को तोड़कर नीचे फ्लोर पर पहुंच जाती है। लेकिन गाइस हम ये देखते हैं कि माइकल जैसे ही नीचे पहुंचता है वो देखता है कि लूसियन उसके सामने ही खड़ा है, लेकिन उससे पहले कि वो माइकल पर अटैक कर पाता सेलिन लगातार लूसियन के गोली से शूट करने लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी माइकल को वो काट लेता है। और फिर सेलिन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है और इधर लूसियन अपनी बॉडी से चांदी की गोलियां निकाल लेता है और सेलिन को रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है और इस पर अटैक कर देता है। लेकिन सेलिन माइकल को लेकर वहाँ से निकल जाती है और इस दौरान वो घायल भी हो चुकी थी और इसलिए कुछ दूर चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में जाकर गिर जाती है। लेकिन माइकल अपनी गन से गाड़ी का कांच तोड़कर उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है। और उसके बाद हम लूसियन को देखते हैं जो कि माइकल का ब्लड सैंपल लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि लूसियन के काटने की वजह से 2 दिन बाद पूनम की रात को माइकल भी पूरी तरह से लाइकेंस में बदल जाएगा। और फिर जब डॉक्टर माइकल का ब्लड सैंपल चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रिसर्च के लिए माइकल का ब्लड बिल्कुल सही
सही है। और इधर जब सेलिन माइकल को लेकर कैस्टल में पहुंचती है तो उसे कैस्टल में ले जाने की वजह से क्रेवन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। और फिर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो माइकल के पास एक वैम्पायर पहुंचती है जो कि उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि माइकल को किसी लाइकन ने पहले ही काट लिया है, जिससे कि वो डर कर चिल्लाने लग जाती है कि तभी उसकी चीख सुनकर माइकल भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और इस दौरान हमें लूसियन की यादें दिखाई जाती हैं गाइस, क्योंकि वो धीरे धीरे एक लाइकन में बदल रहा होता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि क्रेवन ने सबको बहुत पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि उसने लूसियन को मार दिया है, जहाँ इस वजह से विक्टर यानी कि वैम्पायर के राजा जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, उन्होंने उसे सेकंड इन कमांड बना दिया है। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत उसके पास नहीं था कि उसने उसे मारा है, जहाँ फाइनली सच्चाई का पता चल ही जाता है कि क्रेवन ने सबको झूठ बोला था। वो तो लूसियन को मार ही नहीं सकता कि वो उसके साथ खुद मिला हुआ है और उनके बीच एक समझौता हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ सेलिन को जब वैम्पायर ये बताती है कि माइकल को लाइकन ने काटा हुआ है तो वो समय से पहले ही विक्टर को जगा देती है और उसे अपनी सारी यादें दिखाती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि क्रेवन गद्दार है जो कि आपको धोखा दे रहा है और उसने हम सबको धोखा देकर सेकंड इन कमांड की पावर को हासिल कर लिया है। कि तभी माइकल वापस से वैम्पायर कैस्टल के पास पहुंच जाता है और सेलिन से बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए सेलिन उसके पास जाने लगती है, जहाँ क्रेवन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और माइकल के साथ वहाँ से निकल जाती है। जहाँ इस दौरान वो उसे ये बताती है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें एक लाइकन ने काटा हुआ है और इसलिए वो सारे के सारे वैम्पायर्स तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर माइकल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो, जहाँ सेलिन उसे सारी बातें बता देती है और इस दौरान वो वैम्पायर और लाइकन्स के बीच चल रहे युद्ध के बारे में भी उसे बता देती है। साथ ही सेलिन उसे ये भी बताती है कि अगर किसी इंसान को वैम्पायर और लाइकन दोनों ने काट लिया हो तो वो मर जाता है। और इधर हम देखते हैं कि विक्टर भी अब जाग गए होते हैं, जो कि क्रेवन से कहते हैं कि जब सेलिन वापस आए तो उसे मेरे पास भेजना, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। साथ ही साथ वो ये भी उससे कहता है कि हमारा कबीला बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इस दौरान गाइस विक्टर को पता चलता है कि सेलिन ने उसे 100 साल पहले ही जगा दिया है, क्योंकि उनके जागने का टाइम 100 साल बाद का था और उस टाइम पे मार्कस को जागना था। गाइस मार्कस भी वैम्पायर्स के राजा हैं जो कि अभी सो रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम सेलिना को देखते हैं जो कि माइकल को लेकर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहां पर वो लोग लाइकन्स से पूछताछ किया करते थे। और इस दौरान माइकल उसे पूछता है कि तुम्हारी लाइकन्स के साथ में क्या दुश्मनी है, जहां वो बताती है कि लाइकन्स ने उसके पूरे परिवार पर हमला करके उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। कि तभी वहाँ पर विक्टर पहुंच गए थे जिन्होंने मुझे बचा लिया था। साथ ही गाइस हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यही वजह है जिससे सेलिन लाइकन से इतनी ज्यादा नफरत करती है। और फिर विक्टर जो कि वैम्पायर के पूर्वजों में से एक है और राजा हैं, उन्होंने सेलिन को भी वैम्पायर बना दिया था। तब से लेकर आज तक सेलिन लाइकन्स को मारकर अपने परिवार का बदला ले रही है और उसके बाद सेलिन माइकल को धोखा देकर वहीं पर बांध कर चली जाती है, जहाँ इस दौरान वो साथ में उसे एक गन भी देकर जाती है और समझाती है कि अगर उसे आने में लेट हो जाए तो वो खुद को शूट कर ले, जिससे कि इसके लाइकन में बदलने का टाइम बढ़ जाएगा। फिर सेलिन वैम्पायर कैस्टल में पहुंचती है और विक्टर को सारी चीजें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती और कहते हैं कि अभी मेरा जागने का समय ही नहीं हुआ था और तुमने मुझे मार्कस की जगह पहले ही जगा दिया, क्योंकि इस टाइम मार्कस को जागना था तो तुमने ऐसा करके हमारे नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से तुम्हें अब सजा मिलेगी। और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन तुम इस चीज का फायदा नहीं उठा सकती हो। फिर उसके बाद देखते ही देखते सेलिन को क्रेवन एक रूम में बंद कर देता है और अपने एक साथी को मार्कस के जागरण में आ रही उनकी तीसरी पूर्वज यानी कि अमेलिया को लेने के लिए भेजता है। लेकिन गाइस हम देखते हैं कि लाइकन्स ने अमेलिया और उसके साथियों को बहुत ही बेरहमी से एक एक करके मार दिया है और इस दौरान पर लेने के लिए उन्हें आए हुए वैम्पायर्स उन्हें वहीं पर खड़े हुए देख रहे होते हैं। और इधर एक वैम्पायर सेलिन को साथ कर देती है क्योंकि वो क्रेवन से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्रेवन सेलिन को अपनी रानी बनाना चाहता था। और फिर जब सेलिन वहाँ से निकलती है और वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर उसने माइकल को रखा था और उसका पीछा कर रहे लाइकन्स भी उस जगह पर पहुँच जाते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ सेलिन माइकल को बचाने के लिए उसे वहाँ से बाहर भेज देती है और खुद लाइकन्स का सामना करने लगती है। लेकिन दो पुलिस ऑफिसर माइकल को पकड़ कर ले जाते हैं जो कि लाइकन्स ही थे और फिर धीरे धीरे माइकल भी लाइकन में बदलने लग जाता है, जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर उसे इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका बदलाव कुछ देर के लिए रुक जाए। और फिर गाइस हम विक्टर को देखते हैं जिसके पास सेलिन एक लाइकन को लेकर पहुंचती है और उसे सारी बातें सच सच
बताने के लिए कहती है, जहाँ पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन जब सेलेन उसे टॉर्चर करती है तो वो लाइकन विक्टर को सब कुछ बता देता है कि हम कॉर्विनस वंश के एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसकी बॉडी बीमारियों को बदलकर बॉडी के अकॉर्डिंग उसे ढाल लेती है, जिसकी वजह से वो इमोर्टल था। जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कॉर्विनस वंश में 2 बेटे हुए थे, जिनमें एक तो मार्कस है जो कि अब वैम्पायर का पूर्वज बन चुका है और अभी वो सो रहा है, लेकिन दूसरा इंसानी बना रह गया था जिसका वंशज माइकल है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हमें माइकल मिल चुका है जिसके अंदर ऐसी खासियत है कि जब उसे लाइकन और वैम्पायर दोनों का ब्लड इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। और इस दौरान विक्टर को ये भी पता चल जाता है कि क्रेवन ने उसे धोखा दे दिया है। जहाँ उसी समय विक्टर के पास मौत के शिकारी पहुँच जाते हैं, जो कि उसे ये बताते हैं कि अमेलिया और उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और अमेलिया का खून बहुत ही बुरी तरह से निकाल लिया गया है। और ये सुनकर विक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सेलेन से माइकल को मारने के लिए कहता है। और उसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसे लूसियन ने बांध कर रखा हुआ था कि तभी उसे लूसियन की यादें दिखाई देती हैं कि कैसे विक्टर ने सोनिया को मार दिया, जो कि एक वैम्पायर थी और वो उसे की बेटी थी, क्योंकि वो लूसियन से प्यार करती थी जो कि एक लाइकन है। फिर जब माइकल लूसियन से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि सोनिया विक्टर की ही बेटी थी, लेकिन जब विक्टर को ये पता चला कि वो मुझसे प्यार करती है और हमारा एक बच्चा भी होने वाला है तो वो बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उस समय हम लोग वैम्पायर्स के गुलाम थे और इसलिए मेरी आंखों के सामने ही विक्टर ने अपनी खुद की बेटी को सूरज की रोशनी से बहुत ही बेरहमी से चलाकर मार दिया। और उसके बाद विक्टर ने लाइकन्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया और इसकी वजह से ये जंग स्टार्ट हो गई है। कि तभी वहाँ पर क्रेवन अपने साथियों के साथ लूसियन के पास पहुँच जाता है, जो कि विक्टर को मारना चाहता था क्योंकि वो उसके रहते वैम्पायर्स पर राज नहीं कर सकता था। तो लूसियन उसे समझाता है कि इसलिए हमें माइकल की जरूरत है। कि तभी वहाँ पर सेलेन अपने साथियों के साथ में अटैक कर देती है और वहीं दूसरी तरफ क्रेवन भी लूसियन पर गन से अटैक कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर उसका साथी रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पूरी तरह से लाइकन में बदलकर वैम्पायर्स को मारने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेलेन, जो कि लाइकन्स को मारते हुए माइकल की तरफ बढ़ने लग जाती है, तो उसे वो वहाँ पर जाके बचा लेती है। और लेकिन माइकल उसे कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए विक्टर तुम्हें कभी भी नहीं बख्शेगा। लेकिन अब सेलेन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो माइकल से प्यार करने लग गई थी। और फिर जब माइकल और सेलेन वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो वो लोग क्रेवन के पास पहुँच जाते हैं, जो कि माइकल को भी गन से शूट कर देता है और सेलेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। साथ ही साथ यहाँ पर गाइस हमें ये भी पता चलता है कि उनकी फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही है। और ये सारी बातें क्रेवन सेलेन को बता देता है, क्योंकि विक्टर जिंदा इंसानों का खून पीने के लिए चोरी छुपे जाता था, जिस समय जहाँ क्रेवन भी उसके साथ जाया करता था। पहले तो सेलेन को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब क्रेवन उसे बताता है कि विक्टर ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे तुम में अपनी बेटी सोनिया नजर आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी सेलेन क्रेवन के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है और इसलिए वो उसे भी वहीं पर शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लूसियन वहाँ पहुँच जाता है और उसे अपने हाथ में लगे हुए हथियार से अटैक कर देता है और सेलेन से माइकल को काटने के लिए कहता है। और फिर जब सेलेन माइकल को काट लेती है कि तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके पास सेलेन विक्टर से अपनी फैमिली के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि क्रेवन ने उसे जो भी बताया वो सब कुछ सच था और विक्टर ने ही उसकी फैमिली को मारा था। ये जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ माइकल भी पूरी तरह से एक अजीब से क्रीचर में बदलने लग गया था गाइस, क्योंकि उसके अंदर अब लाइकन्स और वैम्पायर दोनों का ही खून था। विक्टर उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है कि तभी माइकल उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पहले तो वो विक्टर पर काफी भारी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर विक्टर भी उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। कि तभी उसी समय वहाँ पर वैम्पायर्स भी पहुँच जाते हैं, जो कि माइकल को गन से शूट करने लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर सेलेन वहाँ पहुँचकर उन सभी को मारने लगती है, जिसके बाद वो विक्टर पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे कि माइकल फिर से उस पर अटैक करने लगता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। ये देखकर सेलेन फाइनली तलवार उठाकर उस पर अटैक करती है, जहाँ पहले तो लगता है कि वो चूक गई, लेकिन गाइस देखते ही देखते विक्टर का आधा सर बहुत ही बुरी तरह से अलग हो जाता है।
और उसके बाद बचे हुए सारे लाइकन्स वहाँ से चले जाते हैं धीरे धीरे करके। और फिर हम देखते हैं कि एक वैम्पायर का ब्लड रिश्ता हुआ मार्कस के पास पहुंच जाता है, जिससे कि वो भी अब शायद जाग जाएगा। जिस बात से गाइस ये पता चलता है कि अब वो विक्टर का बदला जरूर लेगा। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। सो इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी मार्कस से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि अब वो उठ चुका है और अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको सेकंड पार्ट में ही पता चलेगा। और अगर आप लोग डिमांड करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तो मैं वो जरूर बनाऊंगी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।